हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 12 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, सभी स्टूडेंट को आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिविजन भी प्रॉपर हो सके। तो एक का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 24 अप्रैल को याद रखना है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मीर जुमला। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये औरंगजेब का मित्र था। याद रखना है। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार पुलिस का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस का जो फॉर्म है ये अप्रैल के लास्ट वीक आते आते इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और बाई चांस किसी कारणवश अगर अप्रैल के लास्ट वीक में ये फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं होता है तो 100% कन्फर्म के साथ मई के फर्स्ट वीक ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बस आपको ईमानदारी पूर्वक तैयारी में लगे रहना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो तीसरे का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सरोजनी नायडू। याद रखना है 1925 में कहां हुआ था यह अधिवेशन, तो कानपुर में हुआ था। याद रखना है, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। याद रखना है, पूछा जाता है। और एक नाम याद रखना है, आपको यहाँ पे लिख देते हैं, एनी बेसेंट। याद रखना है, एनी बेसेंट जो है इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स बता दें, जिस दिन से आपका बिहार पुलिस का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तब तक आप इतने ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल चौथे का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है, बुध के बाद दूसरे स्थान पर शुक्र है, तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर लास्ट में वरुण है। और याद रखना है ये जो शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। फटाफट से आंसर करेंगे। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 5 का डी के साथ चला जाएगा, सिराको। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या आ जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल है 1977 से लेकर 1982 तक। याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। फटाफट से आंसर करेंगे। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गुंटर ग्रास। याद रखना है और यह जर्मनी के लेखक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाकोंड चोलपुरम रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो 8 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राजेंद्र प्रथम। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूकोडर्मा खाली स्थान की बीमारी है। फटाफट से आंसर करेंगे। ल्यूकोडर्मा किस अंग से संबंधित बीमारी है, आंख से, त्वचा से, गले से या यकृत से।
चलिए, तो 9 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धूमल लोक नृत्य किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स ये आपका प्रैक्टिस सेट 12 चल रहा है। जैसे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 11 का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सारे सेशन का PDF आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य धूमल लोक नृत्य, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है ताकि सभी का रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो अदिश राशि कौन है, याद रखना है। देखिए आवेग जो है ये सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश है। अदिश कौन है, तो कार्य जो है ये अदिश राशि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशिष्ट देश कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि आपसे पूछा रहा है लैंड लॉक देश यानी कंट्री कौन सा है। तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लाओस है। याद रखना है क्या है, लाओस है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो याद रखना है विंतियन है। लाओस की राजधानी विंतियन याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड कराए जा रहे हैं, आपको एक भी प्रश्न फालतू को देखने नहीं मिलेंगे। चलिए, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान में। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में राजस्थान है, इसलिए राजस्थान के साथ जा सकते हैं। सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है राजस्थान में। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर गोवा के साथ चला जाएगा। गोवा है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए फटाफट से लाइक करेंगे सभी लोग। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर। याद रखना है पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, याद रखना है। नेक्स्ट है मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर हर रोज रात 8 बजे मिलता है, तो सभी को रात 8 बजे लाइव में आना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ क्या जाएगा, कृष्णा। याद रखना है मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। देखिए मूसी से एक चीज याद आ रहा है, याद रखना है हैदराबाद जो है पूछा था एग्जाम में कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के निम्न में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1929। याद रखना 18 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, याद रखना है 1929। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में किसका विधान नहीं है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा, सभी मतों के समान मूल्य का विधान ये नहीं है। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी मतों का समान मूल्य ये विधान नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट BBI प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारत शासन एक्ट 1919। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है, जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एक न्यायिक अधिकारी होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आपको 2 आंसर करने हैं, एक करना है भारत का सॉलिसिटर जनरल और एक करना है भारत का महान्यायवादी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, वर्तमान में बताना है आपको। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे सेशन का PDF डाउनलोड कर उसे OMR शीट के साथ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अवश्य करते होंगे और करना भी चाहिए। चलिए, तो 22 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नई दिल्ली। याद रखना है, ऑप्शन 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो 23 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा, पहली बार गिरफ्तार हुए थे 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? फटाफट से आंसर करेंगे। अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, ये बिहार से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नर्स दिवस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि विश्व नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना है, विश्व नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है, जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 15 मई को क्या होता है? तो विश्व परिवार दिवस होता है। 17 मई को याद रखना है विश्व दूरसंचार दिवस, और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थलों को जोड़ती है वह कौन सी रेखा कहलाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आइसोहाइड्स रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा यानी कि केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो याद रखना है, हरित लवक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है, हरित लवक में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल किनका पर्व है? फटाफट से आंसर करेंगे। सरहुल जो है ये किनका पर्व है? तो याद रखना है, सरहुल जो है ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। याद रखना है, और ये मुंडा, याद रखना है, ऑप्शन ए का बिल्कुल सही जवाब देगा, मुंडा का पर्व है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में इनमें से किसने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेट भी दे दिया गया, 1866 में पूछा जा रहा है। चलिए, फटाफट से आंसर करेंगे। तो जो भी बच्चे राइट आंसर इसका क्या दे रहे हैं? सी को बिल्कुल सही जवाब देने, केशव चंद्र सेन। याद रखना है, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेट देखिए क्या दिया है, 1866 में पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, डेट क्या था, आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा, वेंकटेटाद्रि। याद रखना है, वेंकटेटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के संरक्षण के लिए माना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सोच समझ का आंसर करना है। तो 32 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, पेरियार। याद रखना है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 33 का राइट आंसर क्या देगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार के मोतिहारी। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरण। याद रखना है, गामा किरण का जो है क्या चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे कम होता है, गामा किरण का। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? यानी कि औरंगजेब द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 35 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं जी बिल्कुल वीणा को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब देगा। औरंगजेब द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र वीणा है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अकबर द्वारा क्या है? तो अकबर जो है नगाड़ा बजाता था। याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ओपेरा हाउस किस शहर में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, प्रसिद्ध ओपेरा हाउस किस शहर में स्थित है?
तो याद रखना है ये जो है कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा सिडनी। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यूकेलिप्टस। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है, यूकेलिप्टस होगा, यहाँ पे यूकेलिप्टस लिखा गया है। क्या जाएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस। और इसे पर्यावरण का आतंक भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रफलेसिया। याद रखना है, इसको भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किसमें निहित है, फटाफट से आंसर करेंगे, किस आर्टिकल में है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा अनुच्छेद 1 अ में। याद रखना है अनुच्छेद 1 अ में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था, कौन करता था, फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में होता है, अध्यक्षता किसने किया था, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ आरबी घोष। आरबी घोष से मतलब क्या हो गया, याद रखना है रास बिहारी बोस। याद रखना है सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। डेट को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्न में से किसने चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा लंदन में पूछा रहा है। तो बात करें लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्न में से किसने चलाया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि मद्रास में किसने चलाया है, तो याद रखना है मद्रास में एनी बेसेंट ने। अगर बात करें महाराष्ट्र में किसने चलाया है, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। तीनों को याद रखना है, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, मद्रास में एनी बेसेंट ने और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है, आंसर करेंगे। कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है, तो याद रखना है ये होता है मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं CH3OH होता है मेथिल अल्कोहल। एक होता है एथिल अल्कोहल जो कि सूत्र पूछा जाता है, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। दोनों को याद रखना है, मेथिल अल्कोहल का CH3OH और एथिल अल्कोहल का C2H5OH, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या डी मंत्री परिषद। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो 43 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राष्ट्रपति होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, फटाफट से आंसर करेंगे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो इसका राइट आंसर क्या देगा, इल्तुतमिश। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए दिया जाता है, यानी कि किया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, चलिए किस महाद्वीप को, तो ये एशिया महाद्वीप को बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त है, यानी कि आपको बताना है ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो याद रखना है अगर बात करें ऋग्वेद में सूक्त की तो 1028 सूक्त है। बात करें कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10,000 यहाँ पे लिख रहे हैं 10,462 ऋचाएं। सभी को याद रखना है ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल, कितनी ऋचाएं 10,462 और कितने सूक्त, तो 10,1028। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे छूटे ना। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा बिंबिसार। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, फटाफट से आंसर करेंगे। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलेगा महावंश। याद रखना है और ये जो महावंश है ये पाली भाषा में याद रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।